हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज अंशुराज गुप्ता एंड वेलकम टू अंशु बायोलॉजी एजुकेशन सेंटर। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का। और देखा जाए तो ये चैप्टर जो है ना काफ़ी इम्पोर्टेंट है और सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, इन ए डीएनए स्ट्रैंड द न्यूक्लियोटाइड आर लिंक टुगेदर बाय। डीएनए स्ट्रैंड में जो है ना न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो है ना कौन सा बॉन्ड होता है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। यहाँ पे ऑप्शन है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो है ना फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है। और अगर यहाँ पे पूछा जाता न्यूक्लियोसाइड में ना, तो यहाँ पे आंसर होता ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और अगर दो नाइट्रोजनस बेस के बीच में अगर बॉन्ड पूछा जाएगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। नेक्स्ट यहाँ पे है, इफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हैज 20% ऑफ साइटोसाइन तो व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ एडेनाइन इन इट। यहाँ पे जो है ना डीएनए के बारे में बोला जा रहा है, तो डीएनए में जो है ना यहाँ पे ए सी टी और जी ये प्रेजेंट होगा। और इसमें से जो है ना यहाँ पे दिया हुआ है साइटोसाइन 20%। अब यहाँ पे जो है ना टोटल से 100% होगा, तो 100% में जो है ना 20% तो साइटोसाइन है। और हम लोग ये भी जानते हैं जितना साइटोसाइन होगा उतना ग्वानिन भी होगा। जितना साइटोसाइन होता है उतना ग्वानिन होता है, और जितना एडिनाइन होता है उतना ही थाइमिन होता है। जितना एडिनाइन होगा उतना थाइमिन होगा, और जितना साइटोसाइन होगा उतना ग्वानिन होगा। तो जब यहाँ पे C जो है ना 20% है, तो G भी तो 20% होगा। तो C और G मिलकर यहाँ पे टोटल कितने परसेंट हो गए? टोटल से यहाँ पे जो है ना यहाँ पे 40% हो गया। 40% हो गया। C और G यहाँ पे जो है ना मिलकर जो है 40% हुआ। अब 100 में से जो है ना 40% ये कंज्यूम कर लिया, तो बचा टोटल यहाँ पे कितना? यहाँ पे टोटल बचा 60%। टोटल यहाँ पे कितना बचा? 60%। और 60% कौन है? ए प्लस टी, यानी एडिनाइन और थाइमीन दोनों मिलकर 60% है। और हम लोग ये भी जानते हैं जितना एडिनाइन होगा उतना ही जो है ना थाइमीन होगा। तो दोनों यहाँ पे इक्वल है। तो जब दोनों इक्वल है तो 30-30 दोनों हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है एडिनाइन का परसेंटेज, तो एडिनाइन का परसेंटेज जो है ना यहाँ पे 30% हो जाएगा। नेक्स्ट है, इफ द सीक्वेंस ऑफ बेसिस ऑफ वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज, डीएनए का एक स्ट्रैंड का सीक्वेंस दिया हुआ है, व्हाट वुड बी द सीक्वेंस ऑफ बेसिस ऑन ए कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड। और इसका जो कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस होगा ना वो क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे डीएनए के बारे में बोला जा रहा है, तो जब डीएनए के बारे में बोला जा रहा है तो यूरेसिल तो होगा ही नहीं, क्योंकि डीएनए में ए टी जी सी यही आता है, और यू जो है ना आरएनए में आता है। तो यहाँ पे आरएनए के बारे में नहीं बोला जा रहा है, यहाँ पे डीएनए के बारे में बोला जा रहा है। तो जब डीएनए के बारे में बोला जा रहा है तो यूरेसिल वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं, यूरेसिल वाला ऑप्शन होगा ही नहीं, यानी बी और डी तो जो है ना ऑप्शन जो है ना इनकरेक्ट है। बी और डी दोनों ऑप्शन इनकरेक्ट है। अब ए के सामने क्या होता है? ए के सामने टी होगा और जी के सामने सी होता है। ठीक इसी प्रकार से टी के सामने ए होगा और सी के सामने जी होगा। तो यहाँ पे जो है ना सीक्वेंस में दिया हुआ है सबसे पहले ए, तो ए के सामने क्या होगा? टी। तो यहाँ पे मैच क्या हो रहा है? यहाँ पे मैच हो रहा है ऑप्शन नंबर सी। तो जब ऑप्शन नंबर सी मैच हो रहा है तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। ए के सामने ए कभी नहीं आएगा, ए के सामने हमेशा टी होगा और टी के सामने हमेशा ए होगा, और जी के सामने सी होगा और सी के सामने जी होगा। नेक्स्ट है, हाउ फार इज ईच बेस पेयर फ्रॉम द नेक्स्ट वन इन ए डीएनए डबल हेलिक मॉडल। 2 नैनोमीटर का यहाँ पे जो है ना डिस्टेंस होगा, या 3.4 नैनोमीटर का डिस्टेंस होगा, या 34 नैनोमीटर का डिस्टेंस होगा, या 0.34 नैनोमीटर का डिस्टेंस होगा। यहाँ पे दो बेस पेयर का बीच का डिस्टेंस पूछा जा रहा है। तो दो बेस पेयर का जो बीच का डिस्टेंस होता है वो होता है 0.34 नैनोमीटर। और यही अगर पूछा जाए वन पीच ऑफ हेलिक्स में जो है ना डिस्टेंस कितना होगा, तो वन पीच ऑफ हेलिक्स में जो है ना टोटल से 10 बेस पेयर्स आते हैं।
तो जब 10 बेस पेयर आता है तो 0.34 इंटू 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे 3.4 नैनोमीटर आंसर आएगा। नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ डीएनए फ्रॉम आरएनए इज एक्सप्लेन बाय। डीएनए से आरएनए जो है ना बन रहा है, इसको कौन एक्सप्लेन किया था? सेंट्रल डॉगमा एक्सप्लेन किया, या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एक्सप्लेन किया, या फेमिनिज्म किया, या ऑल ऑफ दिस किया? यहाँ पे बोला जा रहा है आरएनए से डीएनए बन रहा है, आरएनए से डीएनए बन रहा है, आरएनए से जो है ना क्या बन रहा है? डीएनए बन रहा है। तो जब आरएनए से डीएनए बनेगा इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और यही अगर पूछा जाता है डीएनए से आरएनए बनना, तो डीएनए से आरएनए बनता है, उस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और आरएनए से प्रोटीन बनता है, इस प्रोसेस को जो है ना ट्रांसलेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन बोलते हैं। डीएनए से आरएनए बना, आरएनए से प्रोटीन बना, और इस होल प्रोसेस को सेंट्रल डॉगमा कहते हैं। और ये सेंट्रल डॉगमा कौन दिए थे? क्रिक दिए थे। सेंट्रल डॉगमा कौन दिए थे? क्रिक दिए थे। और आरएनए से डीएनए बनता है, इसको क्या बोलेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। नेक्स्ट है हिस्टोन प्रोटीन आर। हिस्टोन प्रोटीन जो है ना क्या होगा? बेसिक होगा और नेगेटिवली चार्ज होगा। बेसिक होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। एसिडिक होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। एसिडिक होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ना, यहाँ पे हो जाएगा बेसिक होता है और पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो बेसिक और पॉजिटिवली चार्ज होगा। हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है? बेसिक होता है और पॉजिटिवली चार्ज होता है। नेक्स्ट है आरएनए डिफर फ्रॉम डीएनए। आरएनए जो है ना ये अलग है डीएनए से। इन्हें कंटेनिंग क्या कंटेन करता है, जिसके वजह से जो है ना आरएनए डिफर होता है डीएनए से? फॉस्फेट होगा, ये डीऑक्सीराइबोज होगा, ये राइबोज होगा, ये साइटोसाइन होगा। तो फॉस्फेट और साइटोसाइन ये आरएनए और डीएनए दोनों में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे तो दोनों में डिफरेंस नहीं है। अब बचा डीऑक्सीराइबोज और राइबोज। तो यहाँ पे जो है ना आरएनए जो है ना इसके पास राइबोज होता है और डीएनए के पास डीऑक्सीराइबोज होता है। तो यहाँ पे आरएनए के बारे में पूछा जा रहा है, तो आंसर होगा राइबोज। अगर यही पूछा जाता डीएनए डिफर फ्रॉम आरएनए, डीएनए जो है ना अलग है आरएनए से, तो यहाँ पे आंसर होता डीऑक्सीराइबोज। यहाँ पे क्या आंसर होता? डीऑक्सीराइबोज आंसर होता। नेक्स्ट है फाइंड आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट द हेट्रोक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन के बारे में रॉन्ग स्टेटमेंट हमें बतलाना है। इट इज डेंसली पैक्ड, इट स्टेन डार्क, इट इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, इट इज अ लेट रेप्लिकेटिंग। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ना यहाँ पे होगा ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। हेट्रोक्रोमेटिन जो है ना ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। और ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव जो है ना ये होता है यूक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन जो है ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है और हेट्रोक्रोमेटिन जो है ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट अफेक्टेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम। ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस जो है ना अफेक्ट नहीं होता है कौन से एंजाइम से? डीएनए से, आरएनए से, पेप्टाइडेज से, या लाइपेज से? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ना यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी, सी, डी। ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना ये सिर्फ और सिर्फ अफेक्ट होता है डीएनए से, क्योंकि डीएनए जो है ना ये क्या है? जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल है। ट्रांसफॉर्म जो है ना डीएनए से होगा, आरएनएज, पेप्टाइडेज और लाइपेज इससे नहीं होगा, इससे नहीं होगा। नेक्स्ट है टू प्रूफ दैट डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। प्रूफ किया गया डीएनए जो है ना ये एक जेनेटिक मटेरियल है। विच इज अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप, जिसमें जो है ना रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को लिया गया था। और वो कौन लिए थे? हर्शे चेस। हर्शे और चेस कब लिए थे? 1952 में। यहाँ पे टोटल से 3 प्रकार का यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा। जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, प्रूफ कौन किए? हर्शे एंड चेस। कब प्रूफ किए? तो 1952 में प्रूफ किए। और यहाँ पे चौथा जो है ना यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा आइसोटोप्स था, कौन सा जो है ना रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो है हर्शे और चेस लिए थे। 33S एंड 15N को, या 32P एंड 35S को, या 32P एंड 15N को, या 14N एंड 15N को।
तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा फास्फोरस और सल्फर को लिए थे, फास्फोरस और सल्फर को लिए थे। नेक्स्ट है आरएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल इन, आरएनए जो है ना ये जेनेटिक मटेरियल है तो किसमें है, प्रोकैरियोट्स में है, ये यूकैरियोट्स में है, ये टोबैको मोज़ेक वायरस में है, ये ई कोलाई में है। तो आरएनए जो है ना ये जेनेटिक मटेरियल होता है टोबैको मोज़ेक वायरस में, टोबैको मोज़ेक वायरस में जो है ना आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए जो है ना नहीं होता है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है, आरएनए जो है ना जेनेटिक मटेरियल होता है टोबैको मोज़ेक वायरस में। Which one among the following was the first genetic material, सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल जो है ना क्या था, डीएनए था, आरएनए था, प्रोटीन था या न्यूक्लियन था। सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए है। Which of the following is the life process is evolve around RNA, आरएनए का जो है ना लाइफ प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहा है, मेटाबॉलिज्म होता है या ट्रांसलेशन होता है या स्प्लाइसिंग होता है या ये तीनों होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, मेटाबॉलिज्म भी होता है, ट्रांसलेशन भी होता है और स्प्लाइसिंग भी होता है आरएनए में, ये तीनों प्रोसेस होता है आरएनए में। नेक्स्ट है केमिकली आरएनए इज रिएक्टिव एंड स्टेबल एज कंपेयर टू डीएनए, यहाँ पे पूछा जा रहा है आरएनए जो है ना रिएक्टिव है और स्टेबल है, तो यहाँ पे किस प्रकार से है, यानी इक्वली है, यानी आरएनए और डीएनए दोनों इक्वल रिएक्टिव है और इक्वल ही स्टेबल है, या आरएनए लेस रिएक्टिव है, या आरएनए मोर रिएक्टिव है, या आरएनए जो है ना आरएनए जो है ये ज्यादा स्टेबल है, या आरएनए जो है ना कम स्टेबल है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है ना यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा, आरएनए ज्यादा रिएक्टिव होता है बट डीएनए ज्यादा स्टेबल होता है, डीएनए ज्यादा स्टेबल होता है और आरएनए ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो आरएनए इज मोर रिएक्टिव ये बोल सकते हैं, और आरएनए इज लेस स्टेबल, लेस स्टेबल एज कंपेयर टू डीएनए, इसका मतलब क्या है, आरएनए कम स्टेबल है एज कंपेयर टू डीएनए, इसका मतलब डीएनए ज्यादा स्टेबल है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना वाज एक्सपेरिमेंटली प्रूव बाय मिशेल्सन एंड स्टॉल, मिशेल्सन और स्टॉल जो है ना एक्सपेरिमेंट कर प्रूफ किए थे। तो कौन सा फिनोमेना को प्रूफ किए थे, ट्रांसफॉर्मेशन को प्रूफ किए, ट्रांसडक्शन को प्रूफ किए, या सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन को प्रूफ किए, या सेंट्रल डॉगमा को प्रूफ किए। तो मिशेल्सन और स्टॉल जो है ना ये सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन को प्रूफ किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर द सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन वाज शोन इन, किसमें जो है ना यहाँ पे शो हुआ था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया में, एस्चेरिचिया कोलाई में, नियोस्पोरा कैरासा में, या राइटस राइटस में। सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन का जो प्रूफ है वो मतलब किसमें जो है ना प्रूफ किया गया था, तो ये प्रूफ किया गया था ई कोलाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है सिलेक्ट द करेक्ट मैच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम विच इज रिलेटेड टू फंक्शन, डीएनए पॉलीमरेज का फंक्शन है डीएनए स्ट्रैंड को सिंथेसिस करना, हेलिकेज का फंक्शन है डीएनए हेलिक्स को अनवाइंड करना, लाइगेज का यहाँ पे फंक्शन है ज्वाइन करता है डीएनए सेगमेंट्स को, या ऑल ऑफ दिस, ये तीनों करेक्ट है। तो यहाँ पे जो है ना यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ऑल ऑफ दिस, डीएनए पॉलीमरेज डीएनए को सिंथेसिस करता है, हेलिकेज डीएनए हेलिक्स को अनबाइंड करता है, लाइगेज डीएनए सेगमेंट को ज्वाइंट करता है, ये तीनों करेक्ट है। नेक्स्ट है अदर देन डीएनए पॉलीमरेज, पॉलीमरेज को छोड़कर सॉरी डीएनए पॉलीमरेज को छोड़कर व्हिच आर द एंजाइम इन्वॉल्व इन द डीएनए सिंथेसिस, डीएनए का जो फॉर्मेशन हो रहा है रेप्लिकेशन हो रहा है उसमें और कौन कौन सा एंजाइम जो है ना इन्वॉल्व होता है डीएनए पॉलीमरेज को छोड़कर, ट्रोपोआइसोमेरेज, हेलिकेज, आरएनए प्राइमेज, या ऑल ऑफ दिस। तो डीएनए रेप्लिकेशन में ये तीनों जो है ना यहाँ पे एंजाइम जो है ये इन्वॉल्व होता है, ट्रोपोआइसोमेरेज भी होगा, हेलिकेज भी होगा और आरएनए प्राइमेज भी होगा। नेक्स्ट है डीएनए रेप्लिकेशन टेक प्लेस एट
विच फेज ऑफ द सेल साइकिल, कौन से फेज में होता है, G1 फेज पे होगा या एस फेज पे होगा या G2 पे होगा या एम फेज पे होगा। तो डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज पे होता है। एस फेज ऑफ अ सेल साइकिल में जो है ना डीएनए रेप्लिकेशन होता है। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग अ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए टू आरएनए इज टर्म एज। यहाँ पे सिंपली बोला जा रहा है डीएनए से आरएनए बन रहा है, डीएनए से आरएनए बन रहा है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे, ट्रांसलेशन बोलेंगे या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। यहाँ पे जो है ना करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन होगा। अगर डीएनए से डीएनए बनता तो उसको रेप्लिकेशन बोलते हैं, डीएनए से आरएनए बन रहा है उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और आरएनए से प्रोटीन बनता है उसको ट्रांसलेशन बोलते हैं, और आरएनए से डीएनए बनता है तो उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पायरिमिडीन प्रेजेंट इन ए डीएनए आर। पायरिमिडीन जो प्रेजेंट होता है ना उसका नाम बतलाना है। थाइमीन एंड यूरेसिल होता है, साइटोसाइन एंड ग्वानिन होता है, थाइमीन एंड साइटोसाइन होता है या एडेनाइन एंड ग्वानिन होता है। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ना यहाँ पे हो जाएगा थाइमीन एंड साइटोसाइन। थाइमीन, साइटोसाइन और यूरेसिल ये तीनों जो है ना पायरिमिडीन होगा। और एक होता है प्यूरिन, प्यूरिन में आता है एडेनाइन एंड ग्वानिन, एडेनाइन एंड ग्वानिन प्यूरिन में आता है, और थाइमीन, साइटोसाइन और यूरेसिल पायरिमिडीन में आता है। नेक्स्ट है इफ द सीक्वेंस ऑफ बेसेस इन ए कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज। कोडिंग स्ट्रैंड का जो सीक्वेंस है ना वो दिया हुआ है और पूछा जा रहा है एम आरएनए का जो सीक्वेंस है क्या होगा। तो यहाँ पे जो है ना एम आरएनए बोल रहा है, इसका मतलब है कि टी से रिलेटेड तो होगा ही नहीं, थाइमीन इसमें नहीं आएगा। तो जिसमें थाइमीन है वो ऑप्शन इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए में थाइमीन आ रहा है, ये इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी में जो है ना थाइमीन आ रहा वो भी इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे जो है ना ए के अपोजिट में यू होगा और जी के अपोजिट में जो है ना सी होगा, और यू के अपोजिट में ए होगा और सी के अपोजिट में जी होगा। तो ए के अपोजिट यू, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है पीसीआर मेथड इज यूजफुल फॉर। डीएनए सिंथेसिस के लिए यूजफुल है या प्रोटीन सिंथेसिस के लिए यूजफुल है या एमिनो एसिड सिंथेसिस के लिए यूजफुल है या डीएनए एम्प्लीफिकेशन के लिए यूजफुल है। पीसीआर का फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है इसका फुल फॉर्म, और ये जो है ना ये यूजफुल होता है डीएनए एम्प्लीफिकेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो है ना क्या होगा? स्टार्ट्स विथ टाटा बॉक्स, स्टार्ट विथ पैलेंड्रोम रीजन एंड एंड विथ रो फैक्टर, स्टार्ट विथ अ प्रोमोटर रीजन एंड एंड इन ए टर्मिनेटर रीजन, या स्टार्टेड विथ ए कैट रीजन। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ना यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। स्टार्ट हो रहा है प्रोमोटर रीजन से और एंड करता है टर्मिनेटर रीजन से। एंड कहाँ पे करता है? टर्मिनेटर रीजन से एंड करता है। टर्मिनेटर रीजन में जो है ना रो फैक्टर लगेगा और प्रोमोटर रीजन में जो है ना यहाँ पे सिग्मा फैक्टर लगता है। ड्यूरिंग अ ट्रांसक्रिप्शन द साइट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स एट विच आरएनए पॉलीमरेज बाइंड इज कॉल्ड। उसको क्या बोलेंगे? प्रोमोटर बोलेंगे, रेगुलेटर बोलेंगे, रिसेप्टर बोलेंगे या इनहेंसर बोलेंगे। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है हो जाएगा प्रोमोटर। प्रोमोटर से ही जो है ना बाइंड करता है, प्रोमोटर से ही जो है आरएनए जो है ना आरएनए पॉलीमरेज वो बाइंड करता है। नेक्स्ट है पॉलीसिस्टोनिक मैसेंजर आरएनए यूजुअली अकर इन। वायरस में होगा, प्रोकैरियोट्स में होगा, यूकैरियोट्स में होगा या बोथ एंड बी में होगा। पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए जो है ना प्रोकैरियोट्स में होता है, प्रोकैरियोट्स में होता है। नेक्स्ट है मिथाइल गुएनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इज एडेड टू द 5 प्राइम एंड ऑफ एचएन आरएनए इन द प्रोसेस ऑफ। इस प्रोसेस को जो है ना क्या बोलते हैं? स्प्लाइसिंग बोलेंगे, कैपिंग बोलेंगे, टेलिंग बोलेंगे या नन ऑफ दिस बोलेंगे। मिथाइल गुएनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो है ना 5 प्राइम एंड पे जो है ऐड हो रहा है, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? तो इस प्रोसेस को कैपिंग बोलते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कैपिंग बोलते हैं।
नेक्स्ट है विच नाइट्रोजिनस बेस इज एब्सेंट इन डीएनए। डीएनए में जो है ना नाइट्रोजिनस बेस एब्सेंट होता है, उसका नाम बतलाना है। यूरेसिल एब्सेंट होता है, या ग्वानिन एब्सेंट होता है, या थाइमिन एब्सेंट होता है, या साइटोसाइन एब्सेंट होता है। तो डीएनए में जो है ना ए, सी, टी और जी ये प्रेजेंट होता है। एडेनाइन, साइटोसाइन और थाइमिन और ग्वानिन होता है, पर यूरेसिल नहीं होता है। यूरेसिल आरएनए में होता है। यूरेसिल जो है ना प्रेजेंट आरएनए में होता है, और आरएनए में एब्सेंट होता है थाइमिन। नेक्स्ट है थ्री कोडॉन्स विच रिजल्ट इन द टर्मिनेशन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसिस आर। टर्मिनेशन कहने का मतलब है स्टॉप कोडॉन। स्टॉप कोडॉन का नाम बतलाना है। UAA, UAG, GUA, या UAA, UAG, UGA, या UAA, UGA, UUA, या UGU, UAG या UGA। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। UAA, UAG और UGA ये तीन जो है ना स्टॉप कोडॉन होता है। ये तीन जो है स्टॉप कोडॉन है। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड। प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशन बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे, या दोनों बोलेंगे, या रेप्लिकेशन बोलेंगे। प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है, इसको ट्रांसलेशन बोलते हैं। आरएनए अगर बनता तो ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। अगर डीएनए से डीएनए बनेगा तो उसको रेप्लिकेशन बोलेंगे। नेक्स्ट है विच आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट का नाम बतलाना है। जेनेटिक कोड्स जो है ना एम्बिगस होता है, ये जेनेटिक कोड जो है ना डिजेनरेट होगा, या जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होता है, या जेनेटिक कोड नॉन ओवरलैपिंग होता है। तो जेनेटिक कोड जो है ना, जेनेटिक कोड एम्बिगस नहीं होता है। जेनेटिक कोड एम्बिगस नहीं होता है, अनएम्बिगस होता है। जेनेटिक कोड जो है ना अनएम्बिगस होता है, एम्बिगस नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है सम एमिनो एसिड्स आर कोडेड बाय द मोर देन वन कोडॉन। एक से ज्यादा कोडॉन से जो है ना कोड किया जा रहा है। जेनेटिक कोड इज ओवरलैपिंग होगा, या डिजेनरेट होगा, या वोवेल्ड होगा, या अनएम्बिगस होगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ना, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा, डिजेनरेट। डिजेनरेट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है द म्यूटेशन दैट इन्वॉल्व एडिशन, डिलीशन और सब्सटीट्यूशन ऑफ अ सिंगल पेयर इन ए जीन आर रेफर टू एज। यहाँ पे बोला जा रहा है म्यूटेशन हो रहा, एडिशन होकर, डिलीशन होकर और सब्सटीट्यूशन होकर ऑफ अ सिंगल पेयर इन ए जीन। सिंगल पेयर के बारे में बोला जा रहा है, तो इसको कौन सा म्यूटेशन बोलेंगे? इसको पॉइंट म्यूटेशन बोलेंगे, या लीथल म्यूटेशन बोलेंगे, या साइलेंट म्यूटेशन बोलेंगे, या रेट्रोग्रेसिव म्यूटेशन बोलेंगे। तो इस टाइप ऑफ म्यूटेशन को जो है ना पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं। इस म्यूटेशन को क्या बोलेंगे? पॉइंट म्यूटेशन बोलेंगे। सिकल सेल एनीमिया रिजल्ट फ्रॉम सिंगल बेस सब्सटीट्यूशन। यहाँ पर भी जो है ना सिंगल से ही जो है ना म्यूटेशन हो रहा है, तो इस प्रोसेस को भी क्या बोलेंगे? पॉइंट म्यूटेशन बोलेंगे। यहाँ पे भी वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ पे सिर्फ चेंजेस है। सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच पेयर। इनकरेक्ट मैच पेयर को जो है ना सिलेक्ट करना है। इनिशिएशन कोडॉन होता है AUG और GUG। स्टॉप कोडॉन है UAA, UAG, UGA। मिथियोनिन होता है AUG। एंटी कोडॉन होता है RNA। तो एंटी कोडॉन के बारे में बोला जा रहा है, तो यहाँ पे mRNA होगा, पर यहाँ पे सिर्फ RNA दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है विच RNA कैरीज द एमिनो एसिड फ्रॉम द एमिनो एसिड पूल टू द mRNA ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। RNA, mRNA, tRNA, hnRNA। तो एमिनो एसिड को जो है ना कैरी कर रहा, और कैरी करता कौन है? tRNA। कैरी कौन करता है? tRNA, ट्रांसफर RNA। नेक्स्ट है during translation activated amino acid get a link to tRNA. this process is commonly called as। इस प्रोसेस को जो है ना क्या बोलेंगे? एक्टिवेट हो रहा है एमिनो एसिड विथ द tRNA। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? चार्जिंग ऑफ tRNA बोलेंगे, डिसचार्जिंग ऑफ tRNA बोलेंगे, एमिनो एकाइलेशन ऑफ tRNA बोलेंगे, या बोथ ए एंड सी बोलेंगे।
तो इस प्रोसेस को जो है ना, इस प्रोसेस को चार्जिंग ऑफ टीआरएनए भी बोलते हैं और एमिनो एकाइलेशन ऑफ टीआरएनए भी बोलते हैं। दोनों ऑप्शन इनकरेक्ट, दोनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है इन ए एम आर एन ए, इन ए एम आर एन ए अनट्रांसलेटेड रीजन आर प्रेजेंट एट। एम आर एन ए में जो है ना यूटीआर कहाँ पे प्रेजेंट होता है? 5 प्राइम इंड पे बिफोर स्टार्ट कोडॉन, स्टार्ट कोडॉन से पहले, 3 प्राइम इंड पे आफ्टर स्टॉप कोडॉन, यानी स्टॉप कोडॉन के बाद, या बोथ एंड भी, या 3 प्राइम इंड पे होगा सिर्फ। तो एम आर एन ए में जो है ना अनट्रांसलेटेड रीजन जो है यूटीआर, ये प्रेजेंट होगा दोनों पे, बोथ ए और बी पे, 5 प्राइम पे भी होता है और 3 प्राइम पे भी होता है। बट यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट कोडॉन के पहले तो 5 प्राइम पे और स्टॉप कोडॉन के बाद तो 3 प्राइम पे। नेक्स्ट है यूटीआर आर अनट्रांसलेटेड रीजन प्रेजेंट ऑन। यूटीआर जो है ना कहाँ पे प्रेजेंट होता है? आरएनए में, आरएनए में होगा, एचएनआरएनए में होगा, एमआरएनए में होगा या एचएनआरएनए में होगा। तो अगर जो करेक्ट आंसर है ना यहाँ पे हो जाएगा एमआरएनए, एमआरएनए हो जाएगा। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे एमआरएनए के बारे में बोला जा रहा था, एमआरएनए में अनट्रांसलेटेड रीजन प्रेजेंट कहाँ पे होता है? यहीं से पता चलता है कि अनट्रांसलेटेड रीजन जो है ना एमआरएनए में प्रेजेंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग राइबोसोम? राइबोसोम के बारे में जो करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है उसका नाम बतलाना है। ऑप्शन यहाँ पे है मोस्ट ऑफ द सेल्स डीएनए मॉलिक्यूल्स आर स्टोर देयर, कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड इज रिलीज फ्रॉम देयर, एमआरएनए आर प्रोड्यूस देयर, डीएनए रेप्लिकेशन टेक प्लेस। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी जो है ना ये करेक्ट स्टेटमेंट होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन आकर एट द लेवल ऑफ, किस लेवल पे होगा? ट्रांसक्रिप्शन में होगा, स्प्लाइसिंग में होगा, ट्रांसलेशन में होगा या ऑल ऑफ दिस में होगा? जीन एक्सप्रेशन का जो रेगुलेशन है ना कौन से लेवल पे होगा? तो ये तीनों लेवल पे होता है, ये तीनों लेवल पे होगा, ट्रांसक्रिप्शन में भी होगा, स्प्लाइसिंग में भी होगा और ट्रांसलेशन में भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, नेक्स्ट है द सीक्वेंस ऑफ अ स्ट्रक्चरल जीन इन अ लैकोपेरॉन इज। स्ट्रक्चरल जीन जो होता है ना लैकोपेरॉन में, उस सीक्वेंस का यहाँ पे नाम बतलाना है। ए वाई जे होता है या ए जे वाई होता है या वाई ए होता है या जेड वाई ए होता है? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ना यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा, जया, जेड वाई ए, जया। इस तरीका से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एक्ट एज ए इंड्यूसर। इंड्यूसर की तरह जो है ना एक्ट नहीं करता है, ग्लूकोज नहीं करता है, लैक्टोज नहीं करेगा या गैलेक्टोज नहीं करेगा या बोथ एंड सी नहीं करेगा। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज ये दोनों जो है ना इंड्यूसर की तरह एक्ट नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ग्लूकोज और गैलेक्टोज जो है ना इंड्यूसर की तरह एक्ट नहीं करता है। नेक्स्ट है ह्यूमन जीनोम कंसिस्ट ऑफ अप्रोक्सीमेटली। ह्यूमन जीनोम में जो है ना कितना बेस पेयर होता है? 3 × 10 के पावर 9 बेस पेयर होता है, या 6 × 10 के पावर 9 बेस पेयर होता है, या 20,000 to 25,000 बेस पेयर होता है, या 2.2 × 10 के पावर 4 बेस पेयर होता है? ह्यूमन जीनोम में जो है ना 3 × 10 के पावर 9 बेस पेयर होता है, 3 × 10 के पावर 9 बेस पेयर होता है। एस्टिमेटेड नंबर ऑफ जीन्स, इस बार जो है ना नंबर ऑफ जीन्स पूछा जा रहा है इन ए ह्यूमन बीइंग, कितना होगा? 3000 होगा, 80,000 होगा, 20,000 होगा या 3 × 10 के पावर 9 होगा? तो 20 to 25,000 तक जो है ना नंबर ऑफ जीन्स होता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है इन ए डीएनए स्ट्रैंड, डीएनए स्ट्रैंड द न्यूक्लियोटाइड आर लिंक टुगेदर। न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो है ना कौन सा बॉन्ड होता है? सिंपली यही पूछा जा रहा है। ऑप्शन है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो है ना फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है। यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछा जाए, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आप 200 बेस पेयर है, 200 बेस पेयर है, तो इसमें जो है ना फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कितना होगा?
फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कितना होगा, ये पूछा जाता है। तो 200 बेस पेयर है। 200 बेस पेयर कहने का मतलब है 100 ये साइड में है, 100 ये साइड में है, ठीक है। इस प्रकार से न्यूक्लियोटाइड होता है। सपोज कर लीजिए इस प्रकार से 100 जो है ना, 100 न्यूक्लियोटाइड इस प्रकार से है, और सेम इसी प्रकार से 100 इधर भी है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है। तो एक यहाँ पे दो के बीच में एक बन रहा है, यहाँ पे भी दो के बीच में एक बन रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 से 2 बना, 3 से 2 बना, यानी 100 से कितना बनेगा, 99 बनेगा। अब 200 से कितना बनेगा, तो 99 प्लस 2 कर दीजिए, 99 प्लस 99 कीजिएगा, तो 99 प्लस 99 कितना आएगा, तो यहाँ पे जो है ना 200 में 2 जो है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 198 आ जाएगा, 198 आ जाएगा। यही अगर सिंपली पूछा जाता 100 बेस पेयर है, सॉरी 100 बेसिस है, 100 बेसिस है, तो इसमें जो है ना फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कितना होगा, तो 2 के बीच में जो है ना एक बन रहा है और 3 के बीच में 2 बन रहा है, यानी 100 के बीच में कितना बनेगा, 99 बनेगा। तो 99 जो है ना आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड डिफर फ्रॉम न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड जो है ना न्यूक्लियोटाइड से अलग है। इट लैक्स, इसके पास क्या नहीं होता है, बेस नहीं है, या शुगर नहीं होता है, या फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता है, या हाइड्रोक्साइल ग्रुप नहीं होता है। न्यूक्लियोसाइड के पास में जो है ना फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता है। न्यूक्लियोसाइड में जो है ना, न्यूक्लियोसाइड में जो है शुगर होता है और बेस होता है, और न्यूक्लियोटाइड में शुगर होता है, बेस होता है और फॉस्फेट ग्रुप होता है। नेक्स्ट है बोथ डीऑक्सीराइबोज एंड राइबोज बिलोंग टू क्लास ऑफ शुगर कॉल्ड। ट्रायोज शुगर होता है, या हेक्सोज शुगर होता है, या पेंटोज शुगर होता है, या पॉलीसेकेराइड होता है। तो ये दोनों के पास में जो है ना पेंटोज शुगर होता है। पेंटोज शुगर का कुछ स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है 1 2 3 4, और यहाँ पे जो है ना 5 CH2OH, OH ग्रुप यहाँ पे अटैच होता है, ये राइबोज शुगर का है। और अगर डीऑक्सी बोलेगा तो ये जो 2 प्राइम जो है ना, ये यहाँ पे का जो ऑक्सीजन होता है ये रिमूव हो जाएगा, बाकी दोनों का सेम है। द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन ए डीएनए एंड हिस्टोन इज। डीएनए पे जो है ना चार्ज किस प्रकार का होता है और हिस्टोन पे चार्ज किस प्रकार का होता है। दोनों पॉजिटिवली चार्ज होता है या दोनों नेगेटिवली चार्ज होता है, या डीएनए नेगेटिवली चार्ज है और हिस्टोन पॉजिटिवली चार्ज है, या दोनों पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो डीएनए जो है ना ये नेगेटिव चार्ज होता है और हिस्टोन पॉजिटिव चार्ज होता है। तो डीएनए नेगेटिव चार्ज है और हिस्टोन पॉजिटिव चार्ज होता है। Which of the following statement is the most appropriate for the sickle cell anemia? सिकल सेल एनीमिया के लिए जो है ना कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इट कैन नॉट बी ट्रीटेड विथ ए आयरन सप्लीमेंट, इट इज अ मॉलिक्यूलर डिजीज, इट कन्फेयर्स रेसिस्टेंट टू एक्वायरिंग मलेरिया, या ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ना, यहाँ पे हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ये सारे स्टेटमेंट जो है ना सिकल सेल एनीमिया का वो करेक्ट स्टेटमेंट है। फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल वुड बी, फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल क्या था, प्रोटीन था, या कार्बोहाइड्रेट है, या डीएनए है, या आरएनए है। तो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल जो है ना आरएनए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ह्यूमन क्रोमोसोम विद द हाईएस्ट एंड द लीस्ट नंबर ऑफ जीन इन देम आर रिस्पेक्टिवली। क्रोमोसोम 21 एंड 1, क्रोमोसोम 1 एंड एक्स, क्रोमोसोम 1 एंड वाई, क्रोमोसोम एक्स एंड वाई। सबसे हाईएस्ट क्रोमोसोम होता है क्रोमोसोम नंबर 1 पे और सबसे लीस्ट होता है क्रोमोसोम नंबर वाई पे। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, क्रोमोसोम 1 एंड वाई। हाईएस्ट होता है 1 और लीस्ट होता है वाई। Which of the following steps in a transcription is catalyzed by RNA polymerase? Initiation, elongation, termination, या all of these? कौन सा स्टेप होगा ट्रांसक्रिप्शन में? तो ट्रांसक्रिप्शन में जो है ना ये सारे स्टेप्स होते हैं, इनिशिएशन भी होता है, इलोंगेशन भी होता है और टर्मिनेशन भी होता है।
नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ जीन। कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन टेक्स प्लेस एट द लेवल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन पे होगा, या ट्रांसक्रिप्शन पे होगा, ट्रांसलेशन में होगा, या नन ऑफ दिस पे होगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ना, यहाँ पे हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों। दोनों ऑप्शन करेक्ट है, दोनों ऑप्शन जो है ना करेक्ट होगा, ट्रांसक्रिप्शन भी और ट्रांसलेशन भी। Which was the last human chromosome to be completely a sequence? क्रोमोसोम 1 लास्ट होता है, या क्रोमोसोम 11 होता है, या क्रोमोसोम 21 होता है, या क्रोमोसोम X होगा? सबसे लास्ट ह्यूमन क्रोमोसोम का जो सीक्वेंस है ना वो होता है क्रोमोसोम 1। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है अ सीक्वेंस ऑफ अ 3 बेसेस ऑन अ tRNA which bind to mRNA कोडॉन इज। इसको क्या बोलेंगे? ट्रिपलेट बोलेंगे, नॉनसेंस कोडॉन बोलेंगे, एंटी कोडॉन बोलेंगे, टर्मिनेशन कोडॉन बोलेंगे। तो इसको जो है ना इसको बोलते हैं एंटी कोडॉन। इसको क्या बोलेंगे? एंटी कोडॉन बोलेंगे। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप इन अ सेल हैविंग 2n इक्वल टू 14 इज। 5 होगा, 10 होगा, 7 होगा, या 14 होगा? 2n इक्वल 14 है तो n इक्वल यहाँ पे जो है ना n इक्वल यहाँ पे 7 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट है इन विच स्टेज डज क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस। क्रॉसिंग ओवर जो है ना कौन सा स्टेज में होता है? लेप्टोटीन स्टेज में होता है, साइटोकाइनेसिस में होता है, पेकाइटिन में होता है, या डायाकाइनेसिस में होता है? तो पेकाइटिन स्टेज में जो है ना क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर कौन सा स्टेज में होगा? पेकाइटिन स्टेज में होगा। नेक्स्ट यहाँ पे है न्यूक्लिक एसिड और द पॉलीमर ऑफ। न्यूक्लिक एसिड जो है ना किसका पॉलीमर है? न्यूक्लियोटाइड का है, न्यूक्लियोसाइड का है, या एमिनो एसिड का है, या न्यूक्लियोप्रोटीन का है? तो न्यूक्लिक एसिड जो है ना ये होता है न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर। न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट है पायरिमिडीन प्रेजेंट इन ए डीएनए आर। पायरिमिडीन प्रेजेंट होता है उसका नाम बतलाना है। थाइमिन एंड साइटोसाइन, एडेनाइन एंड ग्वानिन, साइटोसाइन एंड यूरेसिल, थाइमिन एंड यूरेसिल। पायरिमिडीन में जो है ना थाइमिन और साइटोसाइन होता है और यूरेसिल भी होता है, पर यहाँ पे ऑप्शन में यहाँ पे एंड यूरेसिल भी रहता तो ये भी ऑप्शन करेक्ट होता। नेक्स्ट है क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस। क्रॉसिंग ओवर तो पेकाइटिन स्टेज में होता है। नेक्स्ट है विच डिजीज इज ड्यू टू हेमोग्लोबिन डिफेक्ट। हेमोग्लोबिन में जो है ना डिफेक्ट होता है उससे कौन सा डिजीज होगा? डाउन सिंड्रोम होगा, फेनाइलकीटोनुरिया होगा, क्लिनफेल्टर होगा, या सिकल सेल एनीमिया होगा? हेमोग्लोबिन डिफेक्ट से सिकल सेल एनीमिया होता है। हेमोग्लोबिन डिफेक्ट से जो है ना सिकल सेल एनीमिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पायरिमिडीन प्रेजेंट इन आरएनए। इस बार जो है ना पायरिमिडीन प्रेजेंट है पर सिर्फ और सिर्फ आरएनए में बोला जा रहा है। तो आरएनए में अगर बोला जा रहा है तो इसमें जो है ना थाइमिन नहीं आएगा, थाइमिन नहीं आएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे साइटोसाइन एंड थाइमिन, एडेनाइन एंड ग्वानिन, साइटोसाइन एंड यूरेसिल, थाइमिन एंड यूरेसिल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है ना यहाँ पे हो जाएगा साइटोसिन एंड यूरेसिल। आरएनए के बारे में बोला जा रहा है तो थाइमिन नहीं होगा, और डीएनए के बारे में बोला जाएगा तो उसमें यूरेसिल नहीं होगा। पीसीआर मेथड इज यूजफुल फॉर। पीसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये यूजफुल होता है डीएनए एम्प्लीफिकेशन के लिए। हाउ मेनी कोडॉन आर प्रेजेंट इन हेरिटेंस कोडॉन। कितना कोडॉन प्रेजेंट होता है? 4, 16, 32 या 64? तो यहाँ पे जो है ना आंसर हो जाएगा 64। इसमें से 3 जो है ना स्टॉप कोडॉन भी होता है, इसमें से 3 जो है स्टॉप कोडॉन होता है। ओपेरॉन मॉडल वाज प्रपोज बाय। ओपेरॉन मॉडल जो है ना कौन प्रपोज किए थे? वाटसन एंड क्रिक, नेरेनबर्ग, जैकोब एंड मोनट्स, या नन ऑफ दिस? ओपेरॉन मॉडल जो है ना जैकोब एंड मोनट्स दिए थे। जैकोब एंड मोनट्स जो है ओपेरॉन मॉडल दिए थे। नेक्स्ट है ट्रिपलेट यू कोड फॉर। किसके लिए कोड करता है? ल्यूसीन के लिए, मिथ्योनिन के लिए, या फेनाइल एलानिन के लिए, या ग्लाइसिन के लिए? तो ये जो है ना ये कोड करता है फेनाइल एलानिन के लिए। नेक्स्ट है इन यूकैरियोट्स आरएनए पॉलीमरेज 3 कैटलाइज द सिंथेसिस ऑफ 18 एसआर आरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए, 5 एसआर आरएनए। तो आप लोग याद रखिए
RMT यानी RNA पॉलीमरेज 1 के बारे में बोला जाएगा तो rRNA होगा। अगर RNA पॉलीमरेज 2 के बारे में बोला जाएगा तो mRNA होगा। अगर RNA पॉलीमरेज 3 के बारे में बोला जाएगा तो tRNA होगा। तो यहाँ पे किसके बारे में बोला जा रहा है? यहाँ पे बोला जा रहा है RNA पॉलीमरेज 3। तो RNA पॉलीमरेज 3 बोला जा रहा है तो आंसर यहाँ पे होगा tRNA। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? tRNA हो जाएगा। नेक्स्ट है हु डिस्कवर्ड डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज को डिस्कवर कौन किए? ओकाजाकी या वाटसन एंड क्रिक, मिशेल्सन एंड स्टॉल या कॉर्नबर्ग। डीएनए पॉलीमरेज का डिस्कवरी जो है ना ये किए थे कॉर्नबर्ग। कौन किए थे? कॉर्नबर्ग किए थे। नेक्स्ट है खुराना वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज। इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था फॉर, किस लिए दिया गया था? फॉर द डिस्कवरी ऑफ डीएनए या डिस्कवरी ऑफ आरएनए के लिए, या केमिकल सिंथेसिस ऑफ जीन के लिए, या डिस्कवरिंग अ डीएनए पॉलीमरेज। खुद जो है ना नोबेल प्राइज दिया गया था फॉर द केमिकल सिंथेसिस ऑफ जीन। फॉर द केमिकल सिंथेसिस ऑफ जीन के लिए जो है ना इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। नेक्स्ट है अ जीन ऑफ अ ओपेरॉन विच फॉर्म्स द रिप्रेसर प्रोटीन इज। ऑपरेटर होगा या प्रोमोटर होगा या रेगुलेटर होगा या बीटा गैलेक्टोसाइडेज होगा। जीन ऑफ ओपेरॉन, ओपेरॉन का जीन है जो क्या बना रहा है? रिप्रेसर प्रोटीन बना रहा है। रिप्रेसर प्रोटीन बना रहा है। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे हो जाएगा रेगुलेटर। यहाँ पे क्या हो जाएगा? रेगुलेटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिप्रेसर लैक ओपेरॉन प्रोटीन अटैच टू। किससे अटैच होगा? ऑपरेटर से अटैच होगा, इंड्यूसर से अटैच होगा, रेगुलेटर से अटैच होगा या बीटा गैलेक्टोसाइडेज से अटैच होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑपरेटर। ऑपरेटर से अटैच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीकोडॉन फाउंड इन। एंटीकोडॉन जो है ना कहाँ पे मिलेगा? ऑन ए डीएनए, ऑन ए टीआरएनए, ऑन आरआरएनए या ऑन ए एमआरएनए। तो एंटीकोडॉन जो है ना एंटीकोडॉन मिलेगा टीआरएनए पे। नेक्स्ट है ड्यूरिंग स्प्लाइसिंग एक्सोन अटैच्ड एंड इंड्यूसर एंजाइम फॉर द रिएक्शन। डीएनए लाइगेज, डीएनए कैटेलेज, डीएनए परमिएज या डीएनए पॉलीमरेज। यहाँ पे कौन सा यहाँ पे एंजाइम हो जाएगा? तो यहाँ पे जो है ना यहाँ पे डीएनए कैटेलेज एंजाइम होगा। डीएनए कैटेलेज। नेक्स्ट है ड्यूरिंग अ डीएनए सिंथेसिस फॉर्म्ड अ सेगमेंट इज। पॉलीमरेज फॉर्म होगा या आरएनए फ्रैगमेंट फॉर्म होता है या ओकाजाकी फ्रैगमेंट फॉर्म होता है या आरएनए प्राइमर्स फॉर्म होता है। डीएनए सिंथेसिस कहने का मतलब है डीएनए से डीएनए बन रहा, तो इसको क्या बोलेंगे? डीएनए रेप्लिकेशन बोलेंगे। तो डीएनए रेप्लिकेशन में ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बनता है, जिसको और क्या बोलते हैं? इसको लैगिंग स्ट्रैंड भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। कुछ इस प्रकार से होता है। ये है डीएनए का सीक्वेंस। डीएनए का सीक्वेंस होता है, बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच है। हाइड्रोजन बॉन्ड को पहले जो है ना रिमूव किया जाता है, उसके लिए हेलिकेज एंजाइम आता है और उसको रिमूव किया हाइड्रोजन बॉन्ड को, ये दोनों को यहाँ से सेपरेट कर देता है। सेपरेट करने के बाद ये है सपोज 5 प्राइम टू 3 प्राइम है और ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। अब आया डीएनए पॉलीमरेज का काम। डीएनए पॉलीमरेज जो है ना ये बोलता है कि मैं तो काम करूंगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम। कहाँ पे काम करूंगा? 3 प्राइम टू 5 प्राइम ही काम करूंगा। तो यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस लेकर बना देते हैं। 5 प्राइम टू 3 प्राइम था ये, और ये था 3 प्राइम टू 5। इसका मतलब जो है ना ये जो है ना काम ये साइड से करेगा और ये साइड से करेगा। पर इसका दूसरा पॉइंट जो है ना, इसका दूसरा पॉइंट ये भी है कि ये काम करेगा डबल स्टैंड से। तो डबल स्टैंड से जब ये काम करेगा तो यहाँ पे जो है ना यहाँ पे प्राइमर अटैच किया जाएगा। प्राइमर अटैच किया गया। अब जो है ना ये साइड से बनाया और इधर में ये साइड से बनाया। अब जो है इतना तो बन चुका। उसके बाद अब और आगे का जो है ना आगे का हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक किया गया। आगे का ब्रेक किया गया। उसके बाद जो है ना यहाँ पे जो है ये कितना था? ये था 5 प्राइम और ये है 3 प्राइम। ये है 3 to 5। अब जो है ना यहाँ पे तो प्राइमर का अटैचमेंट हो चुका है। अब ये साइड में जो है ना यहाँ पे फॉर्म नहीं होगा। ये साइड में फॉर्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज तो यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे आ चुका है और डायरेक्टली यहाँ आएगा नहीं। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे फिर से हमें प्राइमर अटैच करना पड़ेगा।
प्राइमर अटैच होगा, उसके बाद यहाँ से जो है ना फिर से यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पे जो है ना इस प्रकार से टुकड़ों में बन रहा है, यहाँ पे जो है टुकड़ों में बन रहा है, तो इसी को बोला जाता है ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। इसी को क्या बोला जाता है? ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बोला जाता है। नेक्स्ट है द एंजाइम इन्वॉल्व इन ए ट्रांसक्रिप्शन इज। ट्रांसक्रिप्शन में कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है? डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज 3। ट्रांसक्रिप्शन में होता क्या है? डीएनए से जो है ना आरएनए बनता है। तो डीएनए से जब आरएनए बन रहा है, इसका मतलब डीएनए डिपेंडेंट है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि आरएनए बन रहा तो आरएनए पॉलीमरेज यूज होगा। अगर डीएनए से डीएनए बनता है, तो यहाँ पे जो है ना कौन सा एंजाइम यहाँ पे यूज होगा? डीएनए बन रहा है तो डीएनए पॉलीमरेज होगा, डीएनए पॉलीमरेज होगा। और बन किससे रहा? डीएनए से बन रहा है, इसका मतलब डीएनए डिपेंडेंट है, डीएनए डिपेंडेंट है। अब यहाँ पे अगर आरएनए से अगर बनता है, अगर आरएनए से बनता है डीएनए, आरएनए से बना डीएनए, तो डीएनए बन रहा है, इसका मतलब क्या? डीएनए बन रहा है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है डीएनए पॉलीमरेज है, डीएनए पॉलीमरेज है। अब आरएनए से बन रहा है, इसका मतलब आरएनए डिपेंडेंट होगा, आरएनए डिपेंडेंट होगा। आरएनए से बना तो आरएनए डिपेंडेंट, बना क्या? उसी का पॉलीमरेज यूज होगा। तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए का फॉर्मेशन होता है, तो जब आरएनए का फॉर्मेशन होता है तो आरएनए पॉलीमरेज यूज किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट है यूरेसिल इज रिलेटेड टू। यूरेसिल जो है ना किससे रिलेटेड होगा? आरएनए से, डीएनए से, या दोनों से, या नन ऑफ दिस से। तो यूरेसिल तो आरएनए में ही प्रेजेंट होता है, डीएनए में प्रेजेंट नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ आरएनए। आरएनए बन रहा है फ्रॉम अ डीएनए टेम्पलेट इज नोन एज डीएनए एमिनो एसिड सीक्वेंस इन ए प्रोटीन सिंथेसिस इज डिसाइडेड बाय द सीक्वेंस ऑफ। कौन जो है ना डिसाइड करता है? सी डीएनए करता है, या आरएनए करता है, या टीआरएनए करता है, या एमआरएनए करता है? तो डिसाइड जो है ना एमआरएनए करता है। डिसाइड कौन करता है? एमआरएनए करता है। नेक्स्ट है डीएनए मल्टीप्लिकेशन इज ऑल्सो कॉल्ड। डीएनए मल्टीप्लिकेशन यानी काफी सारा डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा, तो डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है तो इसको रेप्लिकेशन बोलेंगे। 1 ton of helix is in a B form. DNA is approximately 20 Angstrom, 2 नैनोमीटर, 20 नैनोमीटर या 34 नैनोमीटर। 1 टन ऑफ हेलिक्स में जो है ना 34 नैनोमीटर होता है। विच इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ लैक ओपेरॉन। लैक ओपेरॉन का कंपोनेंट नहीं है। प्राइमर जीन, प्रोमोटर जीन, कंस्ट्रक्टिव जीन, रेगुलेटर जीन। लैक ओपेरॉन का जो है ना लैक ओपेरॉन का कंपोनेंट जो है ना कंस्ट्रक्टिव जीन नहीं है। कंस्ट्रक्टिव जीन जो है लैक ओपेरॉन का नहीं है। ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स इज आरएनए प्राइमर्स है, या स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए है ऑन ए लीडिंग स्ट्रैंड, या स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए है ऑन ए लैगिंग स्ट्रैंड, या नन ऑफ दिस। स्मॉल सेगमेंट तो है डीएनए का, लेकिन लैगिंग स्ट्रैंड का है। लैगिंग स्ट्रैंड पर, लीडिंग स्ट्रैंड पे ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। वन ऑफ दिस इज नॉट अ प्रिपेयर्ड डायरेक्टली फ्रॉम डीएनए। डीएनए से डायरेक्टली प्रिपेयर नहीं किया जाता है। एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए या प्रोटीन डायरेक्टली जो है ना प्रोटीन को जो है ना प्रिपेयर नहीं किया जाता है, क्योंकि डीएनए से बनता है आरएनए और उसके बाद आरएनए से बनता है प्रोटीन। डीएनए डबल हेलिक मॉडल वाज गिवन बाय। डबल हेलिक स्ट्रक्चर जो है ना कौन दिए थे? नोल एंड रस्का, खुराना, वाटसन एंड क्रिक या प्रिस्टले। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है हो जाएगा वाटसन एंड क्रिक। और इसमें ये बोले क्या थे? ये बोले कि डीएनए जो है ना एंटी पैरेलल होगा। डीएनए क्या होगा? एंटी पैरेलल होगा, यानी एक है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, तो दूसरा जो है ना 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा, ये बोले। और ये भी बोले ए और टी के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और जी और सी के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और पिच ऑफ हेलिक्स के बारे में भी ये बतलाएं।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, नाइट्रोजिनस बेसिस प्रेजेंट इन डीएनए। नाइट्रोजिनस बेसिस जो है ना डीएनए में प्रेजेंट होता है, एडिनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, एडिनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, एडिनाइन, थाइमिन, यूरेसिल, या ग्वानिन एंड यूरेसिल। तो हम लोग तो जानते हैं डीएनए में यूरेसिल आएगा ही नहीं, तो ये ऑप्शन तीनों तो डिस्कार्ड हो गया, बचा ऑप्शन नंबर ए, एडिनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, ये चारों प्रेजेंट होगा। अगर यही क्वेश्चन में डीएनए को रिप्लेस कर कर आरएनए के बारे में पूछा जाए तो आरएनए के बारे में पूछा जाएगा तो थाइमिन वाला ऑप्शन होगा ही नहीं, थाइमिन से रिलेटेड ऑप्शन नहीं होगा। और डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ऑब्जेक्टिव समाप्त हो गया। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, काफी ज्यादा ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, तो आप लोग काफी बढ़िया से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।